हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं सीईटी को लेकर। सीईटी का क्वालिफाई नेचर का क्या रहने वाला है, क्वालिफाई नेचर होगा या नहीं होगा, कैसे आने वाले एग्जामों की तैयारी करेंगे, हर एक बात पर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। पूरी इंफॉर्मेशन अगर आपको जाननी है तो वीडियो के अंत तक जुड़े आपको रहना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं है क्या आज का ये मुद्दा। सीईटी वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। 40 नंबर वालों का भी होगा क्वालिफाई। आपको बस इतना सा काम करना है। अभी अभी आई खबर। अब पूरा जानेंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। पूरी इंफॉर्मेशन इसके अंदर प्राप्त करेंगे हम। चलिए देखते हैं क्या है पूरा फंडा। आपको ध्यान होगा पहली तारीख कब थी? 27 अक्टूबर 2022। हाई कोर्ट के द्वारा यहां पे क्या कहा गया कि भाई यहां पे ये एक है ना एलिजिबिलिटी टेस्ट है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी। इसकी हम बात करें, ये एक पात्रता परीक्षा है, तो इसको क्या करना चाहिए? पास मार्क ही देना चाहिए। यहां पे कोर्ट के द्वारा क्या किया गया? जर्नल के लिए 50% और अदर के लिए 40% की मांग रखी गई कि ये इसके अंदर होना चाहिए। और फिर भी आप लोगों को अगर कोई समस्या आती है, आप लोगों को लगता है कि ये होगा या नहीं होगा, 9 तारीख को फिर आप हमसे मुलाकात कर लेना। यानी कि अब अगली तारीख कब है? 9 जनवरी 2023 अगली सुनवाई होनी है। हो सकता है फैसला सरकार पक्ष में है। अब सरकार भी पक्ष में, भाई सरकार पक्ष में क्यों आई, इसके भी कारण है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? 2024 का इलेक्शन। आपको पता है ये गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है इलेक्शन के लिए, है ना। अब ये किसी को नाराज भी नहीं करना चाहती। पता है भाई अगर अब क्वालिफाई नेचर नहीं किया तो इससे बहुत सारा जो युवा है वो नाराज हो जाएगा, 2024 में इनको वोट नहीं देगा। ये बात सच है। तो इस कारण से गवर्नमेंट भी क्या है भाई, इसके पक्ष में है। सरकार भी चाहती है कि इसका क्या हो, क्वालिफाई नेचर ही होना चाहिए। अब सरकार पक्ष में है तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि हमारा क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम हमारी मांगों को कैसे रख सकते हैं? हमें भी कुछ करना पड़ेगा प्रॉपर वे से। इन पे ही नहीं छोड़ देना सब कि जो होंगे ये कर लेंगे। आपको पता है बड़े खतरनाक ही कुछ भी कर सकते हैं। तो हमें भी हमारी तरफ से कोशिशें करनी पड़ेंगी क्वालिफाई नेचर को लेकर। तो 2-3 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर आपको एक नोटिस भी दिया गया था कि ये जो नोटिस है ये सीएम को भेजना है जी, मुख्यमंत्री खट्टर को भेजना है, वहां पे भेजो नोटिस। वो नोटिस जिसको नहीं मिला, आज भी वो नोटिस ले सकते हो आप। यहां पे जो आपको ये नंबर शो हो रहा है ना, इस पे मैसेज कर देना, वहां पे आपको नोटिस मिल जाएगा। तो वो नोटिस आपको क्या करना है? मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचा देना है। तो वो नोटिस आप भेजो। इतना काम आप कंटिन्यूसली रखो कि गवर्नमेंट को याद रहे कि बच्चा वेट कर रहा है क्वालिफाई नेचर का, और ये कर दे। आपके पक्ष में है, लेकिन हम जब जैसे ज्ञापन ज्यादा से ज्यादा सौंपेंगे तो हमारा जो वजूद है और ज्यादा बढ़ेगा, अहमियत हमारी और बढ़ेगी। और ये भी चाहेंगे भाई जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, इस पे फैसला हो जाए। और पॉसिबिलिटीज है कि 9 तारीख को ही क्या हो सकता है, इस पे फैसला हो सकता है। ये तो थी आपकी सीईटी क्वालिफाई की बात। अब बात आती है ग्रुप डी का एग्जाम आ चुका है, एसएससी जीडी का आ चुका है, सीएचएसएल का आ चुका है, एसएससी एमटीएस का आ चुका है, सीजीएल का आ चुका है। अब इतने सारे एग्जाम, और आज हम सीईटी में लगे रहे तो वो एग्जाम रह जाएंगे हमारे। हमें दोनों चीजों को एक साथ लेके चलना है। यहां पे सिर्फ हमने ज्ञापन सौंपने का कार्य करना है। बच्चे फटाफट से ज्ञापन सौंप दे, पोस्ट कर दें, पहुंच गया, बात खत्म हो गई, फिर अपनी तैयारी पे कंटिन्यू लग जाए। अब बहुत सारे सवाल ये उठ रहे होंगे कि सर तैयारी कैसे करेंगे? अब आने वाले जो आगामी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी हम बेहतरीन कैसे कर सकते हैं? उनके लिए क्या करें? हमारा तो पूरा का पूरा टाइम सीईटी के अंदर ही निकल गया। सीईटी का तो एक ही फंडा हो गया कि भाई क्या करना है, सिर्फ ज्ञापन सौंपो ज्यादा से ज्यादा। अब हम आपके लिए तैयारी में क्या कर सकते हैं और आप लोगों को क्या करना है, उन पे बात करेंगे कि आने वाले एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे, कहां से करें तैयारी। सबसे बड़ा फंडा ये आता है, हजारों यूट्यूब चैनल, हजारों एप्लीकेशन है, कहते हैं भाई तैयारी कर लो। कोई 20 रुपए का कोर्स बेचता है, कोई 25 का बेचता है, कोई फ्री कर देता है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, मतलब बस बेच रहा है। बिजनेस बना रखा है बहुत सारे लोगों ने। तो हालात आपने अभी देख ही लिए होंगे 5 और 6 तारीख को, किसने क्या पढ़ाया, किसका क्या आया। कहने की जरूरत नहीं है। मैं ना ही किसी को ब्लेम कर रहा कि भाई वो अच्छा पढ़ाता है, वो बुरा पढ़ाता है, नहीं, सभी अपनी तरफ से अच्छा ही पढ़ाते हैं। तो अब ये होगी बात कहां से करी तेरे, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। अब बात ये आती क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। सबसे अच्छा तो टारगेट अपना क्या रखो, अपना टारगेट रखो एसएससी का।
एसएससी की तैयारी बेहतरीन कर लो, सीईटी वैसे निकल जाएगा। लास्ट में आके हरियाणा जीके पढ़नी है। हरियाणा जीके कितनी है, थोड़ी सी हिंदी पढ़नी है बस। अब भी जो सीईटी क्वालिफाई करेंगे, सीईटी में जो नंबर बनेंगे वो किसके बनेंगे, एसएससी वालों के भाई। जिन्होंने एसएससी की तैयारी कर रखी थी ना, स्कोर तो उनका ही बनना है। बाकी वाले तो क्या है, क्वालिफाई में भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसी ने इंग्लिश नहीं पढ़ी, किसी ने मैथ नहीं पढ़ा, यहां तक तो छोड़ो किसी ने हिंदी भी नहीं पढ़ी। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, पूरे दिन जीके, हरियाणा जीके, एक साल से हरियाणा जीके, हरियाणा जीके, दिन में 18 घंटे हरियाणा जीके, 15 घंटे हरियाणा जीके। कोई इंडिया जीके भी नहीं पढ़ी, चलो जीके तो पढ़ लो सारी सारी, इंडिया जीके भी नहीं पढ़ी महान आदमियों ने, सिर्फ एक हरियाणा जीके। क्वेश्चन कौन सा आया, हरियाणा की राजधानी कौन सी है, चंडीगढ़ है जी, चंडीगढ़। ऐसे क्वेश्चन आए, मतलब हद कर दी यार, है ना। तो भाई अब पता चल गया ना हरियाणा जीके की वैल्यू कितनी है। तो बस यही काम करना है, एक लिमिट में रखना है, टारगेट फिक्स कर लो कि दिन में 1 घंटा ही हरियाणा जीके पढ़ेंगे, इनफ है। उसके अंदर करंट अफेयर भी आ गया, थ्योरी भी आ गया, बहुत कुछ आ गया। जो प्रॉपर डी की तैयारी कर रहा है, मान के चलो 1 घंटा आधा घंटा हिंदी पढ़ ली, बहुत है। बाकी किसके हिसाब से पढ़ो, इनके हिसाब से पढ़ो। मैथ को भी टाइम दो, रीजनिंग को भी टाइम दो, इंग्लिश को भी टाइम दो, इंडिया जीके को भी टाइम दो, करंट को भी टाइम दो। यानी कि इसके हिसाब से चलो बस, कि एसएससी वाले क्या करते हैं, सेम सिलेबस डाल दिया आपके बार एनटीए ने, यही सिलेबस रहेगा, तो आपको पता है अच्छे से पढ़ना क्या है। अब ये तो बात आ गई, अब बात आती है सर तैयारी कहां से करें। अब बात ये मुद्दा उठ के आ गया जी, सर तैयारी कहां से करें, हजारों एप्लीकेशन है। तो चलिए बात कर लेते हैं। अब हमने यहां पे अंतिम रण के नाम से एक बैच शुरू कर दिया। इसके अंदर एसएससी के बैच होंगे, एचएससी के बैच होंगे। एप्लीकेशन आप जाओगे प्ले स्टोर पे, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी नौकरी लगो के नाम से। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए बैच से रिलेटेड, आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, कॉल कर दीजिए, आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अब मैं ये भी नहीं कहूंगा हम सबसे बेहतर तैयारी कराएंगे। अगर आप डेमो लगा के देखो, डेमो क्लास पड़ी हुई है, कल हिंदी की क्लास हुई थी, मैथ की क्लास का तो डेमो की जरूरत ही नहीं है, आपको पता ही है, नाम ही चलता है मैथ गुरु सुनील खरब। बस डेमो देखो, आपको अगर बेटर लगे, ये लगे कि औरों से कहीं ज्यादा बेटर है, तो ही बैच परचेज करना, नहीं तो करने की जरूरत नहीं है। यहां पे कोई हम बैच परचेज का करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए नहीं आए हैं कि भाई हमारी वो ले लो, ये ले लो, कोर्स ले लो। यहां पे कोई सब्जी मंडी नहीं लगी हुई कि भाई 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो। जेन्युइन फीस होगी, जेन्युइन स्टडी होगी, वास्तविकता जेन्युइन ही आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, हर एक चीज। और हम इसके अलावा आपके लिए क्या कर सकते हैं, आप हमारा कोर्स लो ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आपको टेस्ट सीरीज फ्री देंगे। यहां पे टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री, वो टेस्ट सीरीज जिसका किसी में कुछ नहीं लगना, 500 रुपए की टेस्ट सीरीज, 1000 रुपए की टेस्ट सीरीज, 200 रुपए की टेस्ट सीरीज, हम यहां पे सारी की सारी टेस्ट सीरीज फ्री दे रहे हैं आपको। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे चाहे आप हमारे स्टूडेंट हो या ना हो, आप हमारी यूट्यूब पे क्लास लगाते हो नहीं लगाते, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोर्स लो ना लो, टेस्ट सीरीज आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टडी मटेरियल जिसको चाहिए वो भी आपको यहां पे जो ये नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप, इस पे मैसेज कर देना, ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, कोई फीस चार्ज नहीं स्टडी मटेरियल का। ये भी नहीं पूछेंगे हम आपसे कि बेटा आपने हमारा कोर्स लिया है, बेटा आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आते हो, नहीं आओ भाई ना पढ़ो। स्टडी मटेरियल चाहिए तो भी इस नंबर पे मैसेज करो, टेस्ट सीरीज चाहिए तो नौकरी कर लो के नाम से अपनी एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको सारी की सारी टेस्ट सीरीज फ्री होंगी। और क्वालिफाई होगा, टेंशन मत लो, इस चीज से परेशान मत नहीं होना कि क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, क्वालिफाई 99% होगा भाई। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो आज के इस सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं बहुत जल्द एक नए सेशन में।